साथियों, दूसरा उनका प्रश्न है कि पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। साथियों, इन दोनों बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, लगभग 3000 पदों की वित्तीय स्वीकृति के लिए जो शिक्षा विभाग ग्रुप 2 ने फाइनेंस को प्रस्ताव भेज रखा है, अभी तक इस पर सहमति नहीं मिली है। साथियों, इसको लेकर हमने वित्त विभाग में बात की है। उन्होंने कहा सीएम साहब से एक बार मॉनिटरिंग मिलने के बाद में ही हम कुछ कर सकते हैं। अभी तक इस पर अप्रूवल नहीं मिला। तो साथियों, इस पर अप्रूवल कब तक मिलेगा और जितना जल्दी अगर फाइनेंस से अप्रूव होगा उतना ही आपकी एग्ज़ाम आगे बढ़ने के चांस बनेंगे। यानी कि आपकी जो मई में मान लो 15-20 मई तक आपकी जो वित्त विभाग से परमिशन मिल जाती है और उसके बाद में आरपीएससी को अर्थना संशोधित रूप से भेज दी जाती है, तो आपकी तय है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगी। क्योंकि साथियों 3000 पद की समथिंग है, तो आपके इसमें पद कितने जुड़ेंगे, 100% का एक नियम आने वाला है, वो अभी तक आया नहीं है, पेंडिंग में चल रहा है, प्रोसेस में है। तो साथियों, अन्य कई बिंदु हैं जिन पर चर्चा होने शेष है डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से। परंतु साथियों, यदि वित्त विभाग की स्वीकृति 15-20 मई से पहले मिल जाती है और वित्त विभाग से परमिशन मिलने के बाद में संशोधित अर्थना के रूप में शिक्षा विभाग ग्रुप 2 उसको आरपीएस से भेजेगा। एक बार फाइनेंस से मिलने के बाद हम तुरंत स्पीड में काम करवा सकते हैं। परंतु साथियों, अभी फाइनेंस से अप्रूव नहीं मिल रहा क्योंकि सीएम साहब का इसमें अभी जो समय नहीं दे पा रहे या फिर सीएम साहब अभी इस पर अनुमति नहीं दे पा रहे। जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय इस पर निर्देश देंगे उसके बाद में ही अनुमति मिलेगी। तो साथियों, ये तय है कि पद बढ़ेंगे, परंतु परीक्षा से पहले यदि पद बढ़ेंगे तो 50% से ज़्यादा पद बढ़ेंगे, और यदि परीक्षा के बाद में पद बढ़ेंगे तो साथियों आपके आधे से कम पद बढ़ेंगे। आधे से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, आधे से कम पद बढ़ेंगे, आधे या आधे से कम। तो साथियों, फिर आपकी उस स्थिति में आपकी एग्ज़ाम तो पोस्टपोन होगी नहीं। तो साथियों, अभी की स्थिति ये है कि मई में वित्तीय स्वीकृति मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथियों, 15-20 मई के आसपास यदि स्वीकृति मिल जाती है वित्त विभाग से तो आपकी परीक्षा पोस्टपोन होना तय है। तो साथियों, शिक्षा विभाग की अन्य जो भर्तियां हैं उनको लेकर भी वित्त विभाग के पास मामला भेजा गया है, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक हो। वरिष्ठ अध्यापक की एग्ज़ाम अभी लेट है तो उस पर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एग्ज़ाम सितंबर में है, तो उससे पहले एग्ज़ाम से पहले पद जुड़ेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, पुनः आवेदन ले लेंगे, तब भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का कोई डर नहीं है। तो साथियों, अभी की स्थिति में ये है कि आपकी जो स्कूल व्याख्याता भर्ती है उसकी वित्तीय स्वीकृति अभी तक मिली नहीं है। जैसे ही वित्तीय स्वीकृति मिलेगी उसके बाद में आपकी भर्ती का जो प्रोसेस है उस पर हम कुछ कह सकते हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय अतिशीघ्र अगर इस पर वित्तीय स्वीकृति देगा तो साथियों आपकी जो पदों की जो संख्या बढ़ेगी तो पुनः आवेदन लेने पड़ेंगे, तो साथियों आपकी परीक्षा पोस्टपोन हो जाएगी। 50% अभी तक संभावना है। जो भी स्थिति क्लियर होगी मैं आपको जितना अतिशीघ्र होगा उतना जल्दी बताने का प्रयास करूँगा। वित्त विभाग से अभी यही मिला है कि सीएम साहब से हमें अप्रूवल नहीं मिल पा रहा। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा हम तुरंत फाइनेंस अप्रूवल कर देंगे और उसके बाद में हम इसको डिपार्टमेंट के पास भेज देंगे। डिपार्टमेंट संशोधित अर्थना के लिए आरपीएससी को जो पत्र भेज देगा। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जो वास्तविक स्थिति थी मैंने उससे आपको अवगत करवा दी है। आप अच्छे से तैयारी करें। मैं यही चाहूँगा कि आप अभी भ्रमित ना हो, पढ़ाई पर फोकस रखें और पदों की संख्या बढ़ेगी, चाहे वो एग्ज़ाम से पहले बढ़े या बाद में बढ़े। पहले बढ़ेगी एग्ज़ाम से तो ज़्यादा बढ़ेगी, एग्ज़ाम बाद में बढ़ेगी तो कम बढ़ेगी। सीधी बात ये है। इसलिए आपको 23 जून से जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसी के हिसाब से तैयारी करनी है, भ्रमित ना हो। और दूसरी बात, जो अभ्यर्थी फाइनल ईयर में है, चाहे वो एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी है या फिर बीएड, तो साथियों उसको लेकर मैंने आज दैनिक भास्कर में आपका जो मुद्दा था वो उठवाया है। और देन जो